राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक हिंदी कहानी बहू। तो आइए शुरू करते हैं। अलका ने अपने बेटे अंकित के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति नरेश से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। अंकित से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर अंकित हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि अंकित फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। अलका के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ अलका अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। नरेश ने पूछा, क्या हुआ अलका, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। अलका का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। अलका चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी अंकित की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़बुन में लगी थी। नरेश ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज सुबह अंकित का फोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। अलका के पति को जब उसने अंकित से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगा कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? अलका ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन अंकित की पसंद का नाश्ता और खाना फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी अंकित आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? अलका ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको आभा के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फोटो। कुछ घबराई नजरों से फोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अंकित की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। नरेश ने अलका को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि अंकित को ही यह जिंदगी बितानी है, अंकित की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से अलका भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? अंकित ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? अलका ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उसके पापा ने कहा उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अंकित ये सुनकर बहुत खुश हुआ और आभा के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। आभा सामने रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर अलका को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी पर मन मसोस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर अलका को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा आभा के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी आभा, फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया। सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर आभा ज्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। अलका को आभा से ज्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पे चले गए। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और दोनों बॉम्बे लौट गए। अंकित ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। आभा और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि अलका को हमेशा नरेश से आभा की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती आभा शायद हमें पसंद नहीं करती। अलका को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति नरेश उसे समझा देते कि दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी कितनी सारी छुट्टी, पर अलका के मन में एक डर था। बिना जान पहचान शादी हुई है। आभा के कम बोलने की आदत की वजह से अलका और आभा शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन अंकित ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ, हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। अलका ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं,
अभी नहीं फिर कभी। लेकिन अंकित मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। नरेश के हाँ कहने पर अलका की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली क्या क्या नरेश के साथ वह बाजार से जाकर अंकित की पसंद का लेगी। आबा की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू पंजीरी और घर का भी काफी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। नरेश और अलका टैक्सी करके बॉम्बे पहुंच गए। अलका सोचने लगी आवा हो ऑफिस होगी, छुट्टी तो नहीं ली होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। अलका को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही आवा ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। आबा ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से अलका थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीचे करके नाश्ता करने लगी। देखा बहू कितनी समझदार है। नरेश के ये कहने पर अलका कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या। शाम को जब अंकित आया तो सब खुशी से मिले। अलका सामान दिखाने लग गई, सब खुश थे। अंकित अलका और नरेश बातें कर रहे थे। आभा अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था, सबने मिलकर खाना खाया। खा पी कर सब सोने चले गए। आभा ने दो चादर, एक जग पानी और गिलास सब रख दिया था। अलका को मन ही मन खुशी हो रही थी, जैसा उसने सोचा था आभा वैसी ही थी। घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। अंकित बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। अलका ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने नरेश के लिए कुछ बना लूं। तभी आभा की आवाज से उसका ध्यान टूटा। माँ रास्ता रेडीमेड है ढोकला, अंकित ने बाजार से ला दिया था। अलका ने देखा आभा नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो अलका लाई थी। आभा ने आगे बोला खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में आभा को देखकर अलका की खुशी महसूस हुई कि आभा ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो आभा, अलका ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता। आभा ने कहा नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। अलका ने आभा की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी आभा। नरेश सुनो, अलका ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा। मुझे आभा के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। नरेश ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन नरेश से अलका कहने लगी क्या फायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। नरेश ने भी हाँ में हाँ मिला दी। अलका कहने लगी कि एक दो दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन आभा सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। अलका ने आभा से कहा तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूंगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हमारी 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगी। मन ही मन अलका मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहां भी संभल कर चलना होता आभा तुरंत अलका का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन अलका सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। आभा तुरंत बोली मम्मी जी कुछ चाहिए। अलका ने कहा मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगी, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर आभा मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और आभा ऑफिस के लिए तैयार हो गई। अंकित और आभा चले गए। अलका नरेश से आभा की तारीफ किए जा रही थी और नरेश मुस्कुरा रहा था। तुम वही हो जो आभा के लिए इतना डरी बैठी थी। अलका धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को अंकित और आभा ऑफिस से आए। खाना खाते समय नरेश ने कहा अंकित हम कल जाने की सोच रहे हैं। अंकित ने कहा अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे। नहीं अंकित बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं, कभी अखबार पढ़ लेते हैं, ऐसे में समय का पता नहीं चलता। अंकित ने कहा तो फिर क्यों जाना है। खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर आभा कमरे में आकर बोली मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है, थोड़े दिन और रुक जाइए। या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए, वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज्यादा अच्छे से रख पाएंगी।
जो आभा बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। नरेश और अलका एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अलका ने आभा के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम सब हमारा। अंकित बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। ये सुनकर आभा अलका के गले लग गई। आभा बोली, मम्मी जी मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुंच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।